गुजरात, वह भूमि जहां गर्जन करते समुद्र तट पर विराजमान है देवादिदेव महादेव सोमनाथ दादा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग। गुजरात ये वो धरती है जिसने देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे दृढ़ और दूरदर्शी नेता का नेतृत्व प्रदान किया। गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के सोमनाथ में भगवान सोमनाथ दादा की इस पावन भूमि पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स हैंडबॉल 2025-26 प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूल स्तर की हैंडबॉल की सक्रिय प्रतिभाशाली 31 टीमों ने अंडर 17 गर्ल्स वर्ग में और 31 टीमों ने अंडर 19 बॉयज वर्ग में सहभागिता की। यह प्रतियोगिता 19 जनवरी 2026 को प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2026 को संपन्न हुई। सुचारू आयोजन के लिए पहले 5 दिन अंडर 17 गर्ल्स की और अंतिम 5 दिन अंडर 19 बॉयज की प्रतियोगिता आयोजित की गई। आप सभी खिलाड़ियों को मैं एक मंत्र और देना चाहता हूं। अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो आपको कमिटमेंट और कंटिन्यूटी को जीना सीखना होगा। खेलों में हार जीत को कभी भी हमें आखिरी नहीं मानना चाहिए। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तभी भारत जैसे युवा और भारत जैसा युवा देश उसके सपनों को आप नेतृत्व देंगे। 19 जनवरी को श्री राजेश चुडासमा, माननीय संसद सदस्य गिर सोमनाथ के द्वारा प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सभी टीमों ने परेड के माध्यम से अपना गौरवपूर्ण परिचय प्रस्तुत किया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी, कोच, मैनेजर स्टेशन पर उतरने से लेके वापस जाने तक उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको पौष्टिक खाना मिले, अच्छा निवास मिले, अच्छा ग्राउंड मिले, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज उसको अच्छी मिले, कोई भी तकलीफ ना हो, उसके लिए पिछले 3 महीने से टीम एसएजी और जिला प्रशासन की टीम माइक्रो प्लानिंग करके काम कर रही है। सोमनाथ में नेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट के मानकों के अनुरूप 3 अलग अलग मैदान तैयार किए गए थे। प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे पहला सत्र और शाम 4:30 बजे दूसरा सत्र प्रारंभ होता था। टॉप मोस्ट फैसिलिटीज एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए, वो होती है ग्राउंड्स। वो A++ की कंडीशन में ग्राउंड्स तैयार किए हैं, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा बच्चों को जो अकोमोडेट किया गया है होटल में, वो भी बहुत ही अच्छा है। पहले 5 दिनों में आयोजित अंडर 17 गर्ल्स के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। हर टीम अपने अपने राज्य से कुशल खिलाड़ियों को लेकर आई थी। प्रत्येक टीम प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही थी। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और लगातार मार्गदर्शन देने हेतु प्रत्येक टीम के कोच साथ साथ मौजूद रहे। इसी प्रकार 26 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित अंडर 19 बॉयज का टूर्नामेंट भी अत्यंत रोमांचक रहा। यहाँ भाग लेने वाली प्रत्येक टीम एक दूसरे से श्रेष्ठ प्रतीत हो रही थी, परंतु हर टूर्नामेंट में जीत और हार निश्चित होती है, जिससे किसी टीम की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। सभी युवाओं ने अपनी क्षमता के अनुसार खेल भावना के साथ पूरे टूर्नामेंट में खेला। यदि टूर्नामेंट के प्रारूप की बात करें तो दोनों आयु वर्ग की टीमों को 8 पूल में विभाजित किया गया। प्रत्येक पूल की शेष 2 टीमों को प्री क्वार्टर फाइनल से नॉकआउट फॉर्मेट में सेमीफाइनल और फाइनल तक खिलाया गया। सभी टीम्स को 8 लीग में डिवाइड किया गया है और उसको करने के लिए हमने जो ऑफिशियल्स हैं वो क्वालिफाइड ऑफिशियल्स को यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि कंपटीशन सुचारू रूप से चल सके। और अट्रैक्टिव करने के लिए 2 ग्राउंड्स को हमने फ्लड लाइट की फैसिलिटी दी है ताकि शाम के टाइम में मैच हो सके और उसको देखने के लिए पब्लिक आए। परिणामों पर नजर डालें तो अंडर 17 गर्ल्स वर्ग में टीम गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। दूसरे स्थान पर टीम पंजाब ने रजत पदक
और तीसरे स्थान पर टीम उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक प्राप्त किया। चौथे स्थान पर CBSE WSU की टीम रही। अंडर 19 बॉयज वर्ग में मेजबान टीम गुजरात ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल में राजस्थान को पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। टीम राजस्थान उपविजेता रही और रजत पदक जीता, जबकि टीम दिल्ली ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया। चौथे स्थान पर हरियाणा की टीम रही। सभी टीमों के खिलाड़ी अपनी इस चमकदार सफलता से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्राप्त अनमोल ट्रॉफी के साथ विशेष रूप से उत्सव मनाया। इस पूरे टूर्नामेंट के सफल आयोजन में टूर्नामेंट से जुड़े टीम मैनेजमेंट स्टाफ, तकनीकी अधिकारी और टीम SAG की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर मैच बिना किसी विवाद के संपन्न हो और किसी भी टीम के साथ अन्याय न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नियमों के अनुसार उत्कृष्ट मैदान, योग्य तकनीकी टीम और अनुभवी रेफरी उपलब्ध कराए गए। जो ऑफिशिएटिंग हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है, एकदम फेयर हो रहा है। कोई भी टीम हो, ऐसा नहीं कि गुजरात की टीम है इसलिए उसको बकअप किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी टीम के साथ बहुत अच्छे से फेयर हो रहा है। खेल के दौरान यदि कोई खिलाड़ी घायल हो जाए तो मैदान पर ही डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट की टीम चिकित्सीय सुविधाओं के साथ लगातार कार्यरत रही। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेने आए प्रत्येक राज्य के खिलाड़ियों तथा उनके कोच और मैनेजर्स के लिए अच्छे होटलों में उत्कृष्ट आवास व्यवस्था की गई। होटल से मैदान, भोजन स्थल एवं अन्य स्थानों तक परिवहन की भी उत्कृष्ट व्यवस्था की गई, जिससे सभी अत्यंत संतुष्ट रहे। महिला खिलाड़ियों की विशेष सुरक्षा के लिए उनके ठहरने वाले होटलों में गुजरात पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी रखी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय था भोजन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की टीम ने प्रत्येक राज्य के अनुकूल भोजन मेन्यू तैयार किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा की गई व्यवस्थाओं की SJFI के प्रतिनिधियों ने भी खुले दिल से प्रशंसा की। ये टूर्नामेंट के अंदर 31 से ज़्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरीज ने भाग लिए हैं और हमने ये यहाँ पे जो जितने भी टीम्स हैं उनको अकोमोडेशन होटल्स में दिया है जो 3 स्टार अकोमोडेशन के बराबर है। प्लस हमने स्पेशली उनको ट्रांसपोर्टेशन और क्लीनलीनेस, स्पेशली हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा हुआ है और छोटी से छोटी बात भी हम उसको नेविगेट कर रहे हैं ताकि कोई भी असुविधा किसी भी खिलाड़ी को ना हो। यहाँ खेलने आए हर खिलाड़ी और कोच के मन में बाबा सोमनाथ की नगरी में आने का एक विशेष रोमांच और श्रद्धा का भाव था। सोमनाथ मंदिर में भगवान सोमनाथ के दर्शन कर सभी को आशीर्वाद प्राप्त होने का संतोष मिला। पूरे टूर्नामेंट में युवक और युवतियों दोनों आयु वर्गों में गुजरात की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह गुजरात सरकार की खेल विकास की विभिन्न योजनाओं का प्रतिफल है। अन्य राज्यों से आए कोचेस ने भी स्वीकार किया कि गुजरात खेल के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में आयोजित ये राष्ट्रीय खेल का अनुभव आप सभी के लिए कभी न भूल पाने वाले अनुभवों में से एक होगा। श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। गुजरात की अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही लॉन्च हुई है। हमने इस नीति में ऐसे प्रोविजन रखे हैं जो हमारे पारंपरिक खेलों से लेकर खेल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने हर मैच को अत्यंत रोमांचक बना दिया। कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन बाहर होगी, यह तय करना कठिन था। इस प्रकार SJFI प्रेरित और SAG द्वारा आयोजित 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स हैंडबॉल 2025-26 का 31 जनवरी को तालाला क्षेत्र के विधायक महोदय एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मेडल और ट्रॉफी वितरण के साथ इस आयोजन का भव्य समापन हुआ। सभी प्रकार के सहयोग के कारण आज गुजरात का खेल विभाग देश भर के अनेक फेडरेशनों के साथ मिलके नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में गुजरात को एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देने में सफलता प्राप्त की है। गुजरात सरकार की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने गुजरात की संस्कृति के अनुरूप आतिथ्य भाव के साथ इस टूर्नामेंट का उत्कृष्ट आयोजन कर पूरे देश के समक्ष
एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।